shared that there is no time. Everywhere we are moving from cradle to grave, right? Every moment is a time of learning and augment so many petty things, small things, wherever you are moving. I'll tell you, just you are completing this course and congratulate to you. And you have learned so many lectures, as it heard about different experts and they are coming. I will not talk about you what you have observed, and I think you have submitted your observation also. And she has given one sheet that gives the what is the status of your speaker, and you are giving sometime minus negative also. Do to infinity. You don't think anything. But I'll tell you, just recall your all the moments. जो कुछ आपने इतने 20 दिन में यहाँ सीखा या देखा या समझा, और इस अलीगढ़ की इस कैंपस में विद ऑल ऑफ अस जितने अच्छे मोमेंट आपने महसूस किए हैं जो आपको अच्छे लगे, उन्हें अपनी पर्सनालिटी में शामिल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उन्हें साथ में लेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ न कुछ नया पाएंगे, क्योंकि जो कुछ हम शामिल कर सकते हैं उसे हम शामिल करें। जिस चीज को हम शामिल नहीं कर सकते हैं और हमारी कैपेसिटी से बाहर है, उसमें हम सब्र करें और हिम्मत करें समझने की और बढ़ने की। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे अंदर नहीं है। We said hobbies. Someone is singing, someone is painting, have a very good talent, jokes, etc. Right? उन हॉबीज को इंस्टेड ऑफ टू क्रिटिसाइज एप्रिशिएट करने की कोशिश करें। आप उनको उनके प्रशंसक बन जाइए, उनकी तारीफ कीजिए जो चीजें हमसे बाहर हैं या हमारे अंदर नहीं आ सकती। ये सारी चीजें जब आप अपडेट करेंगे तो आप एक अपने अंदर एक अच्छा चेंज पाएंगे। यू विल बी ए वेरी गुड पर्सन। ह्यूमैनिटी सीखनी है, हमदर्दी सीखनी है, ख्याल सीखना है, सामने वाले की कोई मजबूरी है उसकी मदद करने का जज्बा अपने अंदर लाना है। अगर हम वो लाएंगे तो हम डेफिनेटली एक अच्छे इंसान बनेंगे। किसी और पे ये जिम्मेदारी नहीं है। टीचर इज द रोल मॉडल फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। बचपन से अब तक आपके पास भी कोई ना कोई टीचर होगा जिसे आप मानते हैं। मेरे पास भी है। आप ये समझ के चलिए कि जब आप अपनी सर्विस ज्वाइन करते हैं 150 लड़के एटलीस्ट इन ए डे आप मीट करते हैं, यानी एक सेशन में 150 मिनिमम है कि आपका कांटेक्ट होता है। 10 साल में 5 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स को आप फेस करते हैं। आपके अंदर कम से कम एक क्वालिटी ऐसी ज़रूर होना चाहिए कि आपका स्टूडेंट आपको एडमायर करे, वो आपको माने कि हमारे एक टीचर थे, उनके अंदर ये खूबी थी। वो पर्सनालिटी, एंट्रेंस, ड्रेस, सब्जेक्ट, delivering capability, there is a one at least you should have because you are the teacher. आप जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, जहाँ से लड़का निकल रहा है, वो आपका नाम लेके निकले। अगर हम ये करते हैं तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरे मेंटर यहाँ बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये, अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं, आपके पास तो स्पीकर्स आए ही होंगे। हमारे साथ आपके कोऑर्डिनेटर जो हैं खुद में एक इंस्टीट्यूशन है सिखाने का। इनके अंदर हर वो सलाहियत है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। एक बहुत ही प्लीजेंट पर्सनालिटी है, मैंने इनके साथ काम किया है। सर मेरे डीन थे, मैं चेयरपर्सन था, मैंने बहुत कुछ सीखा है। फैज़ा जी, सिंसियर हार्ड वर्किंग विदाउट एनी स्ट्रेस, मॉर्निंग टू इवनिंग 29 days. शी डिजर्व ए applause because she is taking care of everything. So many tensions, so many types, sometimes food, sometimes breakfast, sometimes he is not coming, expert is not reaching on time, taxi is there, but she is not at all stressed. She is stressed too much inside. But she learned the things. आप अपने अंदर सब्र का मादा लाइए, हिम्मत लाइए। अगर ये एक टीचर करेगा तो वो रोल मॉडल बनेगा। सो इस सब के साथ मैं फिर से आपको मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ सारे कोऑर्डिनेटर का। ये हमारे फिज़िकल एजुकेशन, आप जानते होंगे कहीं भी फ़िज़िकल एजुकेशन की सिग्निफिकेंस बहुत कम मिलती है कि कोई लोग मिलने जाएं यहाँ ऐसा फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट फ़िज़िकल हेल्थ जो है इतना पॉपुलर है कि यहाँ से पेटेंट निकल रहे हैं, यहाँ के लोग कोशिश कर रहे हैं और दे आर डूइंग हार्ड वर्क डे एंड नाइट
in all they are participating. So I congratulate to physical health education also, कि they are doing very good work. So I congratulate to all of you and thank you very much. I hope wish you all the best for your bright future. Thank you very much, sir, for your inspiring words. Now the time for the course report. It is my privilege to introduce Professor Syed Tariq Murtuza, sir, Chairman Department of Physical Education and Course Coordinator of Short-Term Course on Physical Fitness and Well-Being. Professor Murtuza, sir, has been instrumental in designing and delivering this specialized program focusing on the significance of physical fitness and health awareness and well-being. With these words, I would like to request you, sir, to present the course report. Thank you very much, Dr. Arshad Bari Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and very good morning to all of you. As I have been directed to present a course report on a short-term course on physical fitness and wellness, इसमें जो है वो हम लोगों के 52 पार्टिसिपेंट्स रहे यहाँ जमा हुए, लेकिन अभी अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा कि इस वक्त जो है वो 52 all 52s are not present here. Only few of them are here, and really they have missed Professor Sartaj Tabassum साहब, क्योंकि प्रोफेसर सरताज तबस्सुम साहब ही इज़ one of the finest speakers in our university, and he always tries to motivate each and every one, whether his youngers or his colleagues and all. Anyhow, जब हम लोग का कोर्स शुरू हुआ तो हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सेशन के लिए यहाँ पर जमा हुए, और जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, सरताज तबस्सुम साहब ने भी कहा कि डॉक्टर फ़ायज़ा अब्बासी डायरेक्टर, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि उन्होंने जो है वो हमारे कोर्स के लिए मतलब शी सेट अ टोन इन हर sonorous voice with confidence, and at times I note she was also speaking very stern, especially don't abscond your classes. She was very stern about it, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोगों का काम ही यही है कि हम लोग यहाँ पर क्लास करें, स्पीकर्स आए हैं उनको सीखें, आपके सीनियर्स ही आ रहे हैं वो जितने भी हैं, और कुछ ना कुछ तो दे करके जा ही रहे हैं। तो मैडम ने जिस उसमें टोन में सेट किया हम लोगों का कोर्स, उसी टोन में चलता रहा, और हाँ, और मैं वो स्टर्न वॉइस आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, और मैं चाह रहा हूँ कि हाँ उसको जो है वो मैं भी कुछ थोड़ा से स्टर्न जो है वो अपने इंस्ट्रक्शंस आगे अपने उन लोगों को दूं जो लोग अभी नहीं आए हैं इस वक्त। बाद में मुलाकात होगी उनसे, हाई टी पे ज़रूर आएंगे वो लोग जी एनी हाउ, तो 52 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास थे, जिसमें हम लोगों के जो है वो 14 तो लेक्चर्स हुए, क्लासरूम लेक्चर्स हुए। जैसे कि मैडम ने आप लोगों को बताया कि हम लोगों का कुछ जो है वो ऑन साइट ऑन फील्ड हम लोगों के फ़िज़िकल डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हुए। उसमें एरोबिक का एक सेशन हम लोगों का हुआ, योगिक प्रैक्टिस के हम लोगों के 3 सेशंस हुए। इसके अलावा जो है वो जिम के अंदर हम लोगों का जो है वो एक सेशन हुआ। इसके अलावा जो है वो हमारे डिपार्टमेंट में जो है वो सोना बाथ, जकूज़ी, इसकी भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो उसका भी बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पर जो है वो पार्टिसिपेंट्स को उसका इंट्रोडक्शन दिया गया कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और कुछ पार्टिसिपेंट्स ने उसमें से उसको फ़िज़िकली इस्तेमाल भी किया, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि जकूज़ी जो है वो और सोना बाथ ये चीज़ें जो हैं वो असल में मतलब बड़ी फैसिलिटीज़ की चीज़ें हैं ये, और डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन इज़ मेंटेनिंग दोज फैसिलिटीज़। तो मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी हम लोगों को ऐसा ही अगर मौका देते रहें तो पार्टिसिपेंट्स को हम लोग ऐसे ही नहलाते रहें राइट। इसके अलावा जो है वो हम लोगों के मतलब MCQs वगैरह हुए, वो सब आप जानते ही हैं, फीडबैक सेशंस हुए। इन ऑल हमारे कोर्स में जो है वो 22 सेशंस हुए, जिसमें 17-18 हमारे जो है वो बाहर से लेक्चरर्स आए, उन्होंने जो है वो डिलीवर किया अपना कंटेंट,
और बड़े इंटरेस्टिंग वे में जो है वो, कुछ ने ज़ाहिर सी बात है वो फीडबैक से भी पता चलता है, कुछ ने तो बहुत ही अमेजिंग अंदाज में बिल्कुल नई एक ओरिएंटेशन जो है वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को दिया। तो ये हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट है। आई होप जैसा मैडम ने कहा कि जो है वो बहुत अच्छे उसमें अंदाज में चला ये कोर्स। तो बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये UGC MMTTC, बड़ा लंबा नाम हो गया ना, या ट्रेन भी निकल जाती है इतने में। तो यार एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कितना खूबसूरत नाम था, है ना, और फ़ौरन ज़बान से अदा भी हो जाता था। तो हम लोगों को जो है वो नेक्स्ट टाइम फिर से इसका जो है वो मौका मिले इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर फिद्दारन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you very much, sir. It is my privilege to invite Professor Kazim Azhar, sir, former Dean Faculty of Science and course coordinator of the Faculty Induction Program, to present the course report. Assalamu alaikum. A very nice good morning to everyone. Dr. Professor Farrukh Juman, Dr. Faiz Abbasi, Professor Tariq, Dr. Arshad, and dear participants. It is the hard work of Dr. Faiza's background work which could make it possible after 5 years gap, a physical induction program, which was the practice 5 years ago, but it took 5 years, long wait and hard work by Dr. Faiza, that we could get another and the first after 5 years, this induction program, and it was well attended. I find that almost all the participants are here of the induction program. It was attended by 31 participants. 69 lectures were conducted, and 69 lectures across the faculties. Around 10 faculties were represented. We have 13 faculties in the university, and you have received the resource persons from 10 different faculties, including arts, social science, commerce, management studies, engineering. So to get all the galaxy of all the scholars which we have, and Dr. Faiza has good contacts, so they don't say no to her request. I was surprised to see one day I was sitting there, and it was 10 or 15 minutes were left, and within that interval we received the information that the resource person scheduled was not coming. Within 15 minutes another resource person was arranged. That is evidence of having good relations, that the person is not saying no. And one interesting thing happened during this coordinatorship, that I used to think that because of listening her Urdu and English in different functions of the university, I used to think that she is from literature. I came to know that she is a PhD in wildlife. This is a revelation for me. I didn't know that. As for the people on the stage, I just mentioned that we have participants from 6 different states: Jammu Kashmir, UP, Uttarakhand, Bihar, West Bengal, and a cadet from Tamil Nadu as well. So right from Kashmir to Tamil Nadu, the whole country is being represented here, and it has. The program was arranged. The lectures were there, and along with these lectures, there was ICT hands-on training program. So that was very well received by the participants, and they got benefited by it. Because yesterday I took a feedback program. So 9 speakers were there, and due to the shortage of time, 9 were there. There might have been more, but I didn't have time. I had a lecture in the evening. So all of them the consensus was there that they were benefited by ICT most, and they appreciated the facilities of the center and the team. The team means the Fakhar Saab and Zaidi Saab and Aqil Saab and all these team. They have helped them in their stay over here. And it was a very friendly and family-like environment, which everybody shared. And
I was thinking yesterday when I went home that after listening to you, I was just thinking that we have some stereotypes, and these stereotypes are more strengthened by seeing the social media. Any stereotype. But the things are different when you see the people or meet the people. There is a share in Urdu which says that नक्शों से तुम न जांचो, नक्शों से तुम न जांचो, यानी बाहरी सबसे मत जांचो, नक्शों से तुम न जांचो, लोगों से मिलकर देखो क्या चीज़ जी रही है, क्या चीज़ मर रही है. So when you meet people, you learn something. And this induction program, I think I mean, resource persons were very nice. I heard from the participants. I'm not saying, I heard it from the participants that they got benefited. They named Asim Zafar, they named Pervez Talib, they named many. I'm not, it's not exhaustive list. So they were benefited by them. But the main thing is that milieu which we had, the brotherhood and the community and I can say the family-like environment which was received during this stay, and that is the essence of this physical attendance of the program. That we cannot deliver that thing online. We can send the words, we cannot send the feelings on email. So it's nice that we had this program, and apart from these lectures, they had the visits of the library, and they had the visits of the campus also, and Ibn Sina Academy, and they were given an opportunity to go to their respective departments, so according to their subject. And they were taken to Skill Development Community Center as well. There is a women skill development community center. They visited that, and in addition to that, some home visits were there. They went to Professor Ehsan Zeba's house and some other, and this is a typical British. This is typical British style of training. In Britain, this kind of training programs has this component, and they take you to have the feel, homely feel of a scholar. So in that cozy environment, you learn things which doesn't have any curriculum. So in this way, it is a very vibrant and very dynamic and very active program. As Dr. Faiz has mentioned, that they could have an access to their studio, and they develop their own videos and lectures. So this is the beginning. It is not the end. Someone was very good in that studio, someone was not good. But it is a beginning. We can develop this kind of videos, and you can take it up to same level, right? So it was just an introduction and a beginning, and I hope that all these skills and the things which we have learned, this will be practiced, as somebody has said it in his feedback, that we are carrying some values which we want to instill in our personality. I wish all the best to you, and thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Now the time is the feedback from the side of the participants. As we near the conclusion of this enriched journey, it is essential to hear from those who have been at the heart of this program, that is our participants. So I would like to invite two participants from the induction program, two from the short-term course on the physical fitness and well-being. First, I will start from the faculty induction program. So I would like to request Dr. Sugandha Verma, Assistant Professor of Mathematics at Rajya Mahavidyalaya Chiriya, Uttarakhand. मंच पर आसीन आज की चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर फारूक अर्जमन सर, हमारे FIP के कोर्स कोऑर्डिनेटर सर प्रोफेसर काजी मज़हर सर, शॉर्ट टर्म कोर्स के कोर्स कोऑर्डिनेटर साहब, और हमारी UGC MMTTC AMU की डायरेक्टर साहिबा फ़ायज़ा मैम, और इसके साथ साथ जो भी यहाँ मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं,
FIP के पार्टिसिपेंट्स और सभी शॉर्ट टर्म कोर्स के पार्टिसिपेंट्स और तमाम जो भी लोग यहाँ इस समय इस सभागार में मौजूद हैं, उन सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन, चरण वंदन और हार्दिक प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर सुगंधा वर्मा है। राजकीय महाविद्यालय चिन्याली सौर, उत्तरकाशी उत्तराखंड से मैं यहाँ FIP के लिए आई थी और वाकई जिसे कहते हैं कि जिस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे आई थी, उससे कहीं ज़्यादा और कई गुना मायनों में मैं यहाँ से अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ। उन चीज़ों में ना केवल टीचिंग स्किल्स जो हमको यहाँ पे लेक्चर में बताई गई, चाहे वो ICT की हो, कॉन्स्टिट्यूशन की हो, ह्यूमन राइट्स हों, रूल्स रेगुलेशंस हों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या फिर करिकुलम डेवलपमेंट और अनगिनत चीज़ें सेशंस में, ये सब एकेडमिक एस्पेक्ट है। लेकिन इस एकेडमिक एस्पेक्ट के अलावा इसके बाहर जाके जो यहाँ कोर्स मैम ने यहाँ पे डिज़ाइन किया हम लोगों के लिए, जिसमें विजिट्स भी इंक्लूड थी, होम विजिट्स थी, सेंट्रल लाइब्रेरी विजिट थी, इब्न सीना एकेडमी विजिट थी और डिपार्टमेंटल विजिट्स रखी गई और उसके साथ साथ हमारी जो आसरा कम्युनिटी सर्विस के लिए जो यहाँ पे NGO है, उसके लिए यहाँ पे विजिट ऑर्गेनाइज की गई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ना केवल जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे कि हम एक अच्छे शिक्षक बन सकें, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उसमें तो इजाफा हुआ ही, टीचिंग स्किल्स में तो इजाफा हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ एक आदर्श इंसान कैसा होना चाहिए, एक आदर्श समाज में हमें अपनी क्या भूमिका निर्वाह करनी चाहिए, हम अच्छे इंसान कैसे बने, अच्छे शिक्षक कैसे बने और अच्छे अपने देश के लिए एक अच्छे आदर्श नागरिक कैसे बन पाएँ, वो भी मैं सब यहाँ से चीज़ें वो सब लेके जा रही हूँ। और उसके साथ साथ फीडबैक की अब जहाँ तक बात है तो वही है कि हर एस्पेक्ट छूने की कोशिश करूँगी। फायजा मैम ने बहुत ध्यान रखा, सभी स्टाफ मेंबर जो भी मज़हर सर, हमारे अकील साहब और कदीर भाई केटरिंग, उधर जुल्फ़िकार सर ऑफिस में, और भी जिन लोगों के मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, लेकिन उसमें सभी लोग शामिल हैं। तो सब ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। 24/7 किसी चीज़ की हमको रिक्वायरमेंट है, कोई हमें परेशानी तो नहीं आ रही है। मैम खुद कई बार आए, कभी लंच में आई, कभी ब्रेकफास्ट में आई, कभी सेशंस के बीच में आई, पूछती रहीं कि कहीं किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं महसूस कर रहे हैं। तो इतना पारिवारिक वातावरण जो यहाँ पे मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से सभी को, यहाँ UGC MMTC TTC का जो भी स्टाफ है, मैम है और सभी लोग, कोर्स कोऑर्डिनेटर सर हमारे, सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। इसके अलावा जो लैंग्वेज क्लासेस हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की गई, कहा नहीं था किसी ने और ना ही FIP का हिस्सा था, बल्कि शॉर्ट टर्म कोर्स हमारे, रिफ्रेशर कोर्स हमारे साथ चल रहा था, 14 दिन का कोर्स चला था, उनके भी पार्टिसिपेंट्स थे कुछ। तो उन रिफ्रेशर कोर्स और हमारा जो FIP रहा, उसके लिए जो लैंग्वेज क्लासेस ऑर्गेनाइज की गई, वो भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। यहाँ पे कहने को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू था, बोलते आए हैं, सीखते आए हैं, करते आए हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो ब्रशिंग मिली हम लोगों को कि किस तरह से हम उस लैंग्वेज में और ज़्यादा सीख पाए, नई नई चीज़ें जो आज तक हमने कभी सोची नहीं थी कि ऐसे होती हैं, वो हमने उस लैंग्वेज क्लासेस में सीखी। तो मैम उसके लिए भी बहुत बहुत आपको थैंक यू कि आपने स्पेशल लैंग्वेज क्लासेस हमारे लिए ऑर्गेनाइज करी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तरकाशी गंगोत्री है, वहाँ वो जनपद में गंगा निकलती है, तो अलीगढ़ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ख़ास तौर से जो सर सैयद की विरासत है, तो जैसे होता है ना कि किसी चीज़ की शुरुआत करना, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। जो ये विरासत यहाँ पे उन्होंने उसकी नींव रखी, लेकिन उस विरासत को आगे लेके चलना, उसका बोझ अपने कंधों पे उठाना और उसकी उस विरासत की जो एक क्या कहना चाहिए, उसकी रेलिवेंस है, उसकी जो खासियत है, उसकी खूबसूरती है, उसको बरकरार रखना, बल्कि उसमें इजाफा करते रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है, जिसके लिए मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ख़ास तौर से तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि वो उस लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर कहा जाए कि जैसे मैंने कहा कि मैं उत्तरकाशी से हूँ, गंगोत्री, तो ये जो अलीगढ़ है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मैं ये अपने शब्दों में कहना चाहूँगी कि ना केवल ज्ञान की, बल्कि व्यवहारिकता की, संस्कृति की, संस्कारों की, ना केवल ये गंगोत्री है, बल्कि ये गंगा भी है और यही सागर भी है कि सभी चीज़ें यहाँ पे आपको एक साथ ऐसा अद्भुत संगम आपको और
देश तो क्या पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा कि जहां आपको ज्ञान भी, संस्कार भी, संस्कृति भी, भाईचारा, एकता, खुशहाली, ये सब आपको एक जगह पे मिलती है। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ और आगे भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मैं भी 1 साल के बाद रिफ्रेशर के लिए आऊँ शायद, तो दोबारा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे मिले। और उसके साथ साथ बस अंत में यही कहना चाहूँगी, रमज़ान का पाक महीना आ रहा है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि और बरकत अल्लाह आपको अता करे। और उसके साथ साथ मैं तो यही कहूँगी, जो हम 1 महीना यहाँ पे रहे, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है, जाहिर सी बात है और लोगों का भी होगा, मैं कह सकती हूँ दावे से इस बात को, कि जो ये 1 महीना रहा, मेरा तो रमज़ान यहीं हो गया और आज मैं ईद मना के यहाँ से जा रही हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे मुझे आने का मौका दिया, अपनी भाव व्यक्त करने का मौका दिया। और अगेन थैंक यू UGC, TTC, AMU, थैंक यू 5MM, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you. Now the time is to invite the second participant of faculty induction program, Dr. Mohammad Abid Kareem, Assistant Professor in Urdu, Janta Koshi College, Birol, Darbhanga, Bihar. अस्सलामु अलैकुम हामिदों व मुसल्लिन अम्मा बाद। सदर मोहतरम, एक्सपर्ट, डायनामिक एंड सिंसियर डायरेक्टर साहिबा, कोर्स कोऑर्डिनेटर साहब, मेहमानान ज़ी वक़ार और हमारे असातिज़ा साथियों, रंगे नशात बज़्म दो आलम पे छा गया, रंगे नशात बज़्म दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया। मोहतरम, AMM TT सेंटर AMU अलीगढ़, हमारा दिल तेरी यादों से मामूर रहेगा। तकरीबन 1 माह यहाँ गुजारने के बाद यहाँ की यादों के बिखरे मोती समेटने की कोशिश करता हूँ। कई मोती फर्श पर बिखर जाते हैं, लिहाजा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इस बारगाह के जलवाहाए सदरंग का अहाता कैसे करूं। इस प्रोग्राम को बहुस्न खूबी पाए तकमील तक पहुंचाने वाले हमारे छोटे बड़े स्टाफ, जिम्मेदारान, कोर्स कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर साहबा ने हम लोगों के लिए सीखने सिखाने का एक ऐसा साजगार माहौल बनाया, एक ऐसा एजुकेशनल इन्वायरमेंट डेवलप किया। यकीनन ये एक तारीख़ी है और मुमकिन है कि ये तारीख़ साज बन जाए। बक़ौल अल्लामा इक़बाल, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क इन्फ़िआल के। मोहतरम हज़रात, मैं इस मौके पर सर सैयद अहमद ख़ां को ख़िराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा। अरबी का एक मक़ूला है, अल हक़्क़ु मा शहिदत बिहिल आदा, हक़ वह है जिसकी गवाही मुखालिफ भी दें। सर सैयद की वफ़ात पर सर सैयद के फ़िक्री मुखालिफ अकबर इलाहाबादी ने क्या ही खूब कहा था कि हमारी बातें सिर्फ बातें थी, हमारी बातें सिर्फ बातें थी, सैयद काम करता था। मोहतरम, हम लोगों ने माहिरीन उलूम व फ़नून अपने FIP के असातिज़ा इकराम से बहुत कुछ सीखा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। एक माह की कलील मुद्दत में मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हम कई सालों की तालीम व तरबियत से आरास्ता हो रहे हैं। FIP में हमने सीखा कि टीचर इज़ द फर्स्ट लर्नर। ज़िंदगी और कायनात, ग्लोबलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन को समझने का एक नया जाविया हमारे सामने आया। इकोनॉमी बेस्ड NEP 2020, जदीद मईशत पर मबनी जदीद तालीमी पॉलिसी 2020, यही हमारे मुल्क का तालीमी दस्तूर है। 21st सेंचुरी के चैलेंजेस और मौक़े के लिए तैयार की गई है। ICT बेस्ड टीचिंग, हाइब्रिड टीचिंग, स्मार्ट क्लासेस, तरीक़ा तालीम नाफ़ी ही नहीं बल्कि अनफ़ा है। हर मैदान की तरह तालीमी मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बरोए कार लाना है।
इखलास, इख्तिसास, कम्पिटेंसी एंड सिंसियरिटी हमारा लाजमी उनसुर होना चाहिए। दोस्तों, हम अपने कोऑर्डिनेटर, कोर्स कोऑर्डिनेटर साहब और डायरेक्टर साहबा को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम लोगों ने FIP में जैसा सीखा है उसको अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाने की और अपने तलबा के अंदर कमा हक़ को मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। और मुस्तकबिल में जब भी जिस तरह का भी मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे। FIP के हम तमाम शुरका, पार्टिसिपेंट्स एक परिवार, एक ख़ानदान की तरह रहे। हम अपने तमाम साथियों की तरफ से शुक्रगुजार हैं और हम में से अगर किसी से कोई भूल भी हो तो हम उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। आखिर में मैं FIP के हम लोगों के नाम FIP के रिसोर्स पर्सन्स का पैगाम बज़ुबान अल्लामा शिबली नोमानी कि किए थे हमने भी कुछ काम जो कुछ हमसे बन आए, किए थे हमने भी कुछ काम जो कुछ हमसे बन आए, यह किस्सा जब का है बाकी था जब अहदे शबाब अपना। और अब तो सच ये है कि जो कुछ उम्मीदें हैं वो तुमसे हैं। और अब तो सच ये है कि जो कुछ उम्मीदें हैं वो तुमसे हैं। जवां हो तुम, लबे बाम आ चुका है आफताब अपना। बकौल अल्लामा इकबाल, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। लोग चुन लें जिनकी तहरीरें हवालों के लिए, लोग चुन लें जिनकी तहरीरें हवालों के लिए, ज़िंदगी की वह किताबें मोतबर बन जाइए। और आखिर में मैं इस शेर के साथ रुखसत होता हूँ। कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा, कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा, सागर को मेरे हाथ से लेना की चला मैं, वक्त फ़ी बिहाज़ा, वस्सलामु अलैकुम। Thank you very much. And now I request to participant from short-term course of physical fitness and well-being. The first participants, I would like to request Dr. Sabah Khan ma'am, the assistant professor of Dental College, Aligarh Muslim University. Assalamu alaikum. So last Tuesday when I was filling my form for CAS, I realized that I'm short of one course, and I was truly disheartened that I would be, in another week-long course, and I was very sure that it would not be related to my expertise. Then with a very heavy heart, I came over here, and then the first class was of Professor Fazlur Rahman, which I attended, and he was my professor from the Department of Anatomy, and it was after 13 years I sat in his lecture. And since then, the memorable and joyous journey of learning started. I'm truly thankful to Faiza ma'am, to Tariq sir and Dr. Arshad Bari for organizing an excellent program. Now, as a teacher, it's not just that I was here for learning whatever deliberations were there on physical fitness. I learned a lot from how Tariq sir and Dr. Arshad Bari assisted him and how they conducted this whole program. Now, some of us were from varied fields, and to keep us engaged and truly, looking forward to learning each day is something which is like remarkable. And I have tried to, learn from it, that whenever we conduct some program, so I would be able to imbibe that and then apply that. Then all of the sessions were so well organized, be it sessions, which it all started with anatomy, then biochemistry, so how we are trained in the medical field. Everything was systematic and very, very, very well planned. And I think, I came with a vision, that it would not be related to me because I'm from the medical background, but then this was a course which was for everybody, right? We all need to be physically fit, and after each session, I would say personally, I was motivated.
Now, to instill that level of enthusiasm in teachers, I would say, is very difficult. We are very used to lecturing and not used to listening to lectures. But I would say that I was never bored, and I always took home something and shared it with my whole family. So I would say that, I would be very happy if they conduct even a longer course on this, and I would come back. The practical sessions and the deliberations of all of the resource persons was an excellent, excellent experience, and I am so happy to be a part of it. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. The second participant is Mr. Hemant Kumar, Research Scholar, Department of Education. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पहले तो मैं जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों ने इतने अच्छे फीडबैक दिए एएमयू के बारे में। बहुत सारे मिसकंसेप्शन परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा। तो मेरा तो अरमान यही है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को एएमयू दिखाऊं कि मेरा चमन क्या है और हकीकत में ये किस तरीके से काम करता है। मैं मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने विज़िट कराए, फील्ड विज़िट कराए, डिपार्टमेंट विज़िट कराए, एएमयू दिखाया उन लोगों को। उन लोगों का जो वो लोग लेके आए होंगे जो परसेप्शन, वो परसेप्शन का उनको बदला होगा या उसमें और इजाफा हुआ होगा। ये मैं मैनेजमेंट को इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ कि ये इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया। अब मेरे को फीडबैक के लिए कहा गया है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर में प्रोग्राम हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन तो हमारे पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी के यहाँ प्रोग्राम हुआ तो उसको कैसे इवेल्युएट किया जाए, कैसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाए कि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर कर सकें। बहुत अच्छी बात हुई, सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। जैसा कि लोगों ने बताया कि हम लोगों को जो भी ये लोग सोच के आए थे और जो मतलब कि सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पे डाइवर्सिटी हुई। फिलॉसफी के भी आए, वाइल्ड लाइफ साइंसेस के आए, और मैनेजमेंट ने क्या किया कि इस डाइवर्सिटी को केटर करने के लिए जो भी की नोट स्पीकर बुलाए उन्होंने मतलब टेक्निकल एजुकेशन ना देके, मतलब कि फिजिकल में इन डेप्थ एजुकेशन ना देके सब डाइवर्सिटी का ख्याल रखा। बेसिक से बेसिक यानी कि बेसिक डाइट प्लान, बेसिक एक्सरसाइज, बेसिक हैंड मूवमेंट्स, हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, मतलब फिजिकल लिटरेसी, बेसिक लिटरेसी पर भी ध्यान दिया गया। इससे कि इंटरेस्ट क्रिएट किया गया। मैनेजमेंट ने वेल प्लान, वेल स्ट्रक्चर तरीके से, और जैसे कि हमारी डायरेक्टर मैम ने यहाँ पे कमिट किया था कि आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट हम कीमती बनाएंगे। एक वो मैम ने पूरे जब प्रोग्राम खत्म हुआ तब पूरा डिलीवर किया गया ये प्रोग्राम को। आप जितने भी पार्टिसिपेंट आए होंगे, आप में से कोई भी मुझे लगता है कि ये नहीं कह पाएगा जो यहाँ पे जो बात कही गई थी, यहाँ पे इस पोडियम पे खड़े होके जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था, यहाँ पर 2-3 बातें कही गई थी। सर के द्वारा, मैम के द्वारा कमिटमेंट किया गया था कि हम यहाँ पे आपका 1 मिनट भी जायज़ नहीं होने देंगे, और वो वाकई में फुलफिलमेंट हुआ है। दूसरी बात, अब थोड़ा सा मतलब मेरा ही घर का प्रोग्राम है तो मैं थोड़ा क्रिटिसाइज नहीं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहूँगा जिससे कि प्रोग्राम और बेहतर बने और एएमयू का नाम हो। जैसे पहला प्रोग्राम है कि थोड़ा सा इसमें जो इंडिविजुअल पे फोकस किया गया है, इसको ग्रुप सेंट्रिक बनाया जा सकता था, मतलब टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था और उसमें एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकती थी, जिससे कि और एंगेजमेंट होगा, क्योंकि जितना एंगेजमेंट होगा कंटेस्टेंट का उतना ही प्रोग्राम और बेहतर होता जाएगा। क्योंकि हैंड्स ऑन लर्निंग प्रोवाइड करें, ऐसा नहीं कि हैंड्स ऑन लर्निंग प्रोवाइड नहीं करी गई। डिपार्टमेंट ऑफ विजिट, योगा क्लासेस कराए गए, एरोबिक एक्सरसाइज कराई गई, क्लास में खड़े होकर एक्सरसाइज कराई गई, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का पूरा मतलब कि दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ होती, ग्रुप में डिवाइड करके ग्रुप में हम लोग कुछ टास्क दिए जाते हैं, उसको परफॉर्म करते तो और एंगेजमेंट हो सकता था। और एक छोटा सा मतलब कि कहना चाहूँगा कि मतलब कि लंच बहुत शानदार था, लेकिन एक ये है कि जैसे एक कॉन्ट्राडिक्टरी है मेरे दिमाग में कि कॉन्ट्राडिक्टरी ये है कि जब हम लोग क्लास में थे तो सर बता रहे थे बैलेंस डाइट ये होती है कि आप लोगों को फास्ट फूड से दूर रहना है, और जब हम लोग उसमें नाश्ते पे गए तो हमारे हाथ में टी और समोसे पकड़ा दिए गए। तो ये वो होता है ना कि जब पेरिस एग्रीमेंट हो रहा है, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं और बड़ी वही कंट्री बात कर रही हैं जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करती हैं।
तो मैं चाहूँगा कि मतलब कि बंटी भाई जो कैंटीन के मतलब लाइब्रेरी के पीछे हैं, बहुत शानदार जूस बनाते हैं, बहुत शानदार उनके पास केले हैं, एक जूस का गिलास और एक केला रख देते, बजट में भी आ जाता और ये काम भी हो जाता। और मैनेजमेंट टीम को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि जो कीनोट स्पीकर बुलाए गए थे, आप देखेंगे डाइवर्स फील्ड से थे, मतलब डाइवर्स यूनिवर्सिटी से थे। इस बात को देखिए, आपकी दोस्ती नहीं निभाई गई। मैं इनका बहुत धन्यवाद दूं, क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे सेमिनार्स में दोस्तियां निभाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे डाइवर्स जो दोस्त नहीं है इनके। आप बात करेंगे कुरुक्षेत्र से सर बुलाए गए, बहुत दूर दूर से जैन मेडिकल कॉलेज से बुलाए गए, बहुत शानदार अलग अलग जगहों से बुलाए गए। इन्होंने दोस्ती नहीं निभाई, अच्छे स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए, इस बात का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर को। अच्छा, बस एक बात मैं कहना चाहूँगा बस कि देखिए, मैंने बहुत सारे सेमिनार्स देखे हैं, बाहर भी गए हैं हम लोग, तो लेकिन ये मैंने पहली बार देखा कि कोर्स डायरेक्टर आपके साथ बैठ के क्लास करे, लीडर आपके साथ बैठ के क्लास करे, नोट्स बनाए। मैं सर को जानता नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे मोटिवेट किया कि अगर लीडर फ्रंट से बात करता है तो पीछे वाले लोग। सर ने मुझे बहुत बार टोका भी कि प्लीज़ कीप क्वाइट, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं जग रहा था। जब शुरुआत में हमें लगा कि इन डेप्थ नॉलेज बात करेंगे, ये लोग फिजिकल एजुकेशन, लेकिन बात क्या हुई, वही बेसिक्स में। सर ने मुझे पता नहीं किससे वेल प्लान किया गया मैनेजमेंट ने कि सारी डाइवर्सिटी को केटर किया गया। मैंने आपको बताया, बेसिक प्लान समझाए गए, बहुत सारी, मतलब कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और, बहुत इज्जत बढ़ गई है फिजिकल फिटनेस वाले, मतलब कि जो भी हैं। पहले तो हम ये सोचते थे क्या करते होंगे ये लोग, लेकिन इस प्रोग्राम के द्वारा मैं एक चीज़ तो बहुत लेके आ रहा हूँ कि मेरी नज़र में इन लोगों की इज्जत बढ़ गई है। ठीक है, थैंक यू। Thank you very much for your valuable feedback and suggestion. And now the times to hear our guest of honor, Professor Arjuman ma'am. It is my privilege to introduce our guest of honor, Professor Arjuman ma'am, an esteemed professor of chemistry. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. So first of all, I'm highly obliged to the organizers of this program for giving me an opportunity to interact with such a vibrant group of faculty members across from our country. So that is I'm very privileged to be among you all here today. First of all, I would like to also tell you that this is an utmost honor for me to be amongst this gathering, sharing the stage with my Professor Qazi Mazhar Sahab, and he has been former dean and also a very revered professor of our university. So I'm really happy to be among such a wise, forum of people, and I have also seen and listened to Tariq Murtaza Sahab, and also feedback. Qazi Mazhar Sahab, both of them have been the faculty induction program and physical fitness well-being coordinators. So that is also, feedback is also very, very positive, and we really, what I sum up, and I don't have any doubt in it, because I have also been a participant for LEAP here, and also earlier I have done orientation program. I have long memories from '94 when I did first orientation program in this particular center, in the same, not this auditorium, but the other place, the classrooms behind. And this center has really changed a lot. TTC has grown so much that no place in Aligarh Muslim University has grown so much. And that is because of the dedicated directors we had in this particular center. And we also pay homage and salutes to Mazhar Kidwai Sahab. Faiza, no doubt, she has left no stone unturned to take it to the pinnacles of success. So I first of all would like to congratulate Faiza. Faiza is a gold standard in our university, and I say it with full authority that not just to please her, because I am not a person who would like to do pleasing of people, but really she deserves commendable appreciation and applaud, because as a LEAP participant, she was our course coordinator. And that time we had diverse faculties from Banaras Hindu University,
and Krishnapalli University, Central University, Tamil Nadu, so many, it was a representative of mini India, and we were local participants. So one observation I want to share with you when I was the student at that time in 2019, there were faculty members from BHU. They said, it's surprising that we were 12 faculty members from Aligarh Muslim University. And these you people, local guys, are so punctual. We have learned punctuality from you. So that was really, we had no concessions, and I hope you all, those participants who are from AMU, they will also agree on this point, that we had no concessions, so there was no discrimination, nothing at all. We were treated exactly as, it was a learning, total holistic learning experience. So I have highest, respect and regard for this place. At that time in 2019, though I was a full-fledged professor at that time also, but LEAP course may not have been very significant for me, but it left such a big impact on our lives that it was a changing, some big change is brought in our attitude. So I'm sure all of you, when you go away from, you will take those nostalgic feelings, and you will also have so many friends. It's a network of friendship which develops in these courses, and also the essence of Aligarh Muslim University. You must have felt it, and you will take it back, because Aligarh Muslim University is a feeling that is in soul. It's not something which is just on paper or something. It is not a university. It's it's an institution which has connections with soul and connections to our founder, Sir Syed Ahmad Khan. So I know sometimes I feel there is a magic in the campus. So AMU fraternity does, of course, feel that magic, but the other people also. And especially, I think this center, HRDC center we call it, so it is the gateway to Aligarh Muslim University. So it is really a gateway. And whenever we come, because of the so good people, good administrators, so good advisors, mentors, so such good expertise which we have here because Faiza is always doing hard work on it, and she creates such an atmosphere here that we really, we feel that you all can't visit all faculties, and you all can't meet all people of AMU fraternity, whether they're teaching, non-teaching, and rest students, but at least you get a feel here, and you really get that atmosphere, that what AMU must be. You can at least perceive it here. So regarding the courses, well done, both the courses, faculty induction program, and feedback is also there, and there is no doubt about it, because the course was led by a very able and distinguished professor, Professor Tariq Murtaza Sahab, who is chairman for physical fitness. So physical fitness is very close to my heart, because though they didn't invite me for the program, but I am indulging in fitness programs, because I am also a regular member for GMN fitness programs. I also do yoga and other exercises that keeps me and my back straight for long strenuous hours in lab. I'm highly revered Professor Qazi Mazhar sir. There is no doubt the program must have been very good, and I also understand from the comments of Sugandha Verma and Abid Karim Saab that faculty program, induction program was excellent. So thank you Sugandha Verma जी, आपके बहुत अच्छे जो आपने हमारे लिए तासुरात दिए, उसके लिए मैं दिली शुक्रगुजार हूँ आपकी, as a member of AMU and as a fraternity of Aligarh Muslim University. बहुत बहुत शुक्रिया, लग रहा था आपकी दिल की आवाज़ है. हम चाहेंगे आप जैसे पार्टिसिपेंट और बहुत सारे पार्टिसिपेंट यहाँ आए. लार्ज तादाद में, आपको पता है कि ये हमारा सेंटर जो है MMTCC, ये नंबर 1 रैंक किया गया है ऑल ओवर इंडिया सिंस 2019 to 25.
So we are really proud of this center and हर एक जो पार्टिसिपेंट, क्योंकि मैं और भी वैलिडिटी फंक्शंस में आई हूँ जो पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक होता है, फिर हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस भी है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से बहुत एनरिच होके बहुत ही मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच जो ये प्रोवाइड करते हैं, उसे एक नई फीलिंग एंड नया स्टार्ट मिलता है फैकल्टी को एट देयर ओन प्लेस. आई एम श्योर यू विल यूटिलाइज दिस एक्सपीरियंस फॉर योर ओन स्टूडेंट्स एंड you will take away messages that you will be a changed person and you will strictly abide to what you have learned in these courses. So I think I will just like to share a few experiences about myself. Like interestingly, I have come from a place that is Jammu and Kashmir. So I came after my graduation to this Aligarh Muslim University for my master's course. And then things happened like this, that I did my PhD from chemistry department, and then I was also, after my PhD, immediately I got appointed in 1994. So I never knew that I was meant to be in for AMU, and AMU would really, it would really brush my skills like the one it has done. It is really, I'm really thankful to Sir Said for creating this university, and for, I don't know, this campus has really, done wonders in my career skill boostment. So I'm very thankful and grateful to my teachers who have really been we had very illustrious department, Aligarh Muslim University chemistry department, and very good teachers, and so we got a very good training, and then finally research facilities also, and in the course of time research facilities have also improved a lot. In fact, now we are catering to, it is one of the best, second to IITs. You will be happy to know that our instrumentation in the central instrumentation facility, that is known as University Sophisticated Instrumentation, it has all facilities including single X-ray. The work culture, the facilities which we have in IITs, we have all those facilities here. When I tell to my colleagues in BHU and in other places we have these facilities, they are just surprised, So we have 3 instrumentation departments, instrumentation labs with highly good quality equipments in our main department also. Other than that, we have Yusuf facilities, single X-ray, TEM, SEM, name whatever you want. There are only a few, equipments which we don't have. So that has really, we don't need external facilities much, other than when we are doing interdisciplinary work. So my work is in cancer chemotherapeutic design. I synthesize cancer chemotherapeutic drugs, and I have also 4 patents. So this all has been done here, and I'm happy and grateful that I could achieve all of this, whatever it was possible in this short time. So thank you so much, and wish you all the best. And also I congratulate you for coming to Aligarh Muslim University, choosing Aligarh Muslim University, and also, completing this degree, this induction programs and this short-term course successfully. And I'm sure you will always remember us and give us another opportunity to visit again. Thank you all, and thank you the coordinators for doing excellent job. Thank you so much. Thank you, Faisal. Thank you, ma'am, for your inspiring words. Now the time is the release of book written by our participant, Dr. Musarrat Jahan. The book title is Afsanvi Mutala wa Adbi Muhasaba. I now invite our esteemed guests to formally unveil the book.
Thank you once again. Now the time is the prize distribution ceremony, special recognition for outstanding library use. The fourth prize goes to Sanam Sharif Khan. Now I would like to request our guest of honor, Professor Farooq Arjuman ma'am, please confer the gift or prize to our participants. The third prize goes to Dr. Seema Sadiq. How many books? Four books. ये चारों स्पीकर्स को भी दिलवा दीजिएगा कप पार्टिसिपेंट स्पीकर्स. अच्छा. Second prize goes to Mr. Mohammad Shamsher Alam. Shamsher Alam. The first prize goes to Dr. Musarrat Jahan ma'am. Now I would like to request our speakers, those giving the feedback to our induction program and short-term course. Dr. Sugandha Verma, please come on the stage and receive your mementos from our guest of honor. Dr. Muhammad Abid Karim. Now I would like to request Dr. Sabah Khan ma'am. Mr. Hemant Kumar. Congratulations to the all winners and speakers. Thank you, ma'am. We now move to the certificate distribution ceremony for both the faculty induction program and short-term course. I request the course coordinators to read the names of the participants while our guest of honor, along with the other esteemed guests on the dais, will present the certificate. First, I would like to request Professor Tariq Murtuza sir. Certificate. The course coordinator of short-term course on physical fitness and well-being. Miss Bharti Bharadwaj. Miss Bharti Bharadwaj. All the participants of short-term course on physical fitness and well-being. Yarul Sheikh from Department of Sanskrit, AMU Aligarh. Dr. Abida Fayaz. Dr. Abida Fayaz. Miss Sahifa Shaheen. Mr. Shafi Khalid. Mr. Shafi Khalid. Right. Mr. Oshaf Ahmad. Dr. Aisha Ahmad, Department of Pediatrics, JNM Medical College. Mr. Junaid Ahmad Pare, Department of Physical Education. Junaid Ahmad Pare. Mr. Irfan Khan, Department of Physical Education.
इरफान खान, Mr. Adnan Khan, Department of Physical Education, Dr. Mohammad Imran, Mr. Vivek Prakash Singh, Mr. Saddam Hussain, Mr. Saddam, Department of Physical Education, Mr. Rahmat Khan, Department of Physical Education, Rahmat Khan. Amir Suhail, Mr. Amir Suhail, Mr. Mohammad Kamran Khan, थोड़ा जल्दी आएंगे प्लीज. Mr. Mohammad Ahmed, Mr. Mohammad Ahmed, he is Kamran Khan. He is Kamran Khan. Mr. Ahmed is following. Mr. Arish Azhar, Arish Azhar, Mr. Sanyasi Mondal, Sanyasi Mondal, Mr. Mohammad Amir, Department of Education, Mr. Mohammad Amir, Department of Education, Miss Zainab Fatima, Miss Zainab Fatima, Department of Education. नहीं. Mr. Rashid Imran Ahmed Khan Saab, Center for Food Science and Technology. Mr. Altaf Ahmed, Department of Physical Education. Altaf Ahmed. Miss Sadaf Ahmed, Center for Food Science and Technology, AMU. Mrs. Zainab Sultana Khanam, Department of Philosophy, University of Delhi. Zainab Sultana Khanam. Dr. Zikra Rahman, Dr. Zikra Rahman. Mr. Kuldeep Singh, Mr. Kuldeep Singh, Mr. Mohammad Mohsin, Department of Zoology. Mr. Manish Singh, Department of Education. Nishtha Jain, Nishtha Jain. Manish Singh साहब आइए प्लीज जल्दी. हाँ, he is Manish Singh. Nishtha Jain is following. Mr. Naseem Haq. हाँ, she is Nishtha Jain. Mr. Naseem Haq. Dr. Sabah Khan, Department of Orthodontics, Dr. Z.A. Dental College, AMU. Dr. Muhammad Asadullah, Department of Oral Pathology, Oral Medicine and Radiology, Z.A. Dental College, AMU. Dr. Muhammad Asadullah. Right. Thank you very much. Thank you all. Now I would like to request the course coordinator of Faculty Induction Program, Professor Kazim Asar sir. Dr. Mohammad Arfat, Mr. Ghufran Jaleel,
This is Saima Ahsan. This is Saima Ahsan. Mr. Dr. Mustafa Atif. Mr. Shailendra Kumar Chaudhary. Dr. Yashwant Singh. Dr. Yashwant Singh. Mr. Sheikh Anisur Rahman. Mr. Tarun Prakash. Dr. Jitendra Ahirwal. Dr. Muhammad Shahid Azam. Dr. Satyendra Kumar. Mr. Muhammad Shamsher Alam. Dr. Anand Kumar. Dr. Anand Kumar. Dr. Sanam Sharif Khan. Dr. Muhammad Manarul Haq. Dr. Faisal Khan. Dr. Sugandha Verma. Sugandha Verma. Mr. Muhammad Abid Kareem. Dr. Musarrat Jahan. Dr. Musarrat Jahan. Dr. Abdul Quddus. Dr. Abdul Quddus. Dr. Shariq Ahmed. Dr. Sukesh Kumar. Dr. Rehan Ali. Dr. Nouman Alam. Dr. Riaz Ahmed. Dr. Riaz Ahmed. Dr. Abdul Fahim. Mrs. Seema Sadiq.
Dr. Khan Arif Nafis. Dr. Khan Arif Nafis. Dr. Chandabanu Zedi. Dr. Muhammad Shahabuddin. Thank you, madam. चित्रा नाम है कहाँ है? नहीं सर चित्रा करके Oh, sorry, Chitragar. Dr. Chitragar. Dr. Chitragar. This one. Thank you, madam. Thank you very much. Have the seat. Thank you, sir. Now it's time for the vote of thanks. As we come to the conclusion of this enriched event, it is my privilege to extend heartfelt vote of thanks. First and foremost, I express my sincere gratitude to our chief guest, Professor Sartar Tabassum sir, for gracing this occasion with his presence and sharing his valuable insight. And a special thanks to our guest of honor, Professor Farooq Arjuman Meem, for her inspiring address. I extend my appreciation to Dr. Faiza Basi, Director UGC MMTTC, for her constant support and leadership in the making this program successful. Without your support and direction, we will not achieve at this stage. The warm thanks to all the dignitaries, esteemed guests, faculty members, and organizers for their invaluable contribution to make this event successful. I am also acknowledge your course coordinator, speaker, and resource person whose dedicated ensured the smooth execution of both faculty induction program and short-term course on physical fitness and well-being. A heartfelt thanks to the participants for their enthusiasm and active engagement, making this program truly meaningful. Finally, I extend my gratitude to the technical team, administrative staff, and volunteers for their seamless contribution behind the scene. Now the time for the University Tarana and National Anthem. Before the letting the certain drop of the valedictory function of, we must fulfill the legacy of our predecessor and cherish tradition of this great seat of learning by having the University Tarana followed by the National Anthem.
गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे